तुम्हारे पिता ने 2 एकड़ जमीन बड़े भैया को दे दी, छोटे भैया को दे दी, जो भैया का है वो भैया का है, अब उसमें मेरा कोई अधिकार नहीं। पर आजकल के भैया अपने भाइयों की जमीन हड़प लेते हैं, भाइयों की संपत्ति हड़प लेते हैं। तुम क्या हो, दूसरों की संपत्ति हड़प रहे हो? अरे भूख से मर जाना अच्छा है, पर दूसरों की चोरियां करना, दूसरों का चुरा के खाना ये अच्छा नहीं है। भाई का चुरा के खा रहे हो। एक भाई वो लक्ष्मण था, एक भाई वो भरत जी थे, जो भाई के लिए अयोध्या जैसी सिंहासन को ठुकरा करके राम की चरण पादुका की आरती उतारे। और एक भाई तुम हो, भाई की जमीन अपने दबा रहे हो, भाई की संपत्ति खा दो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तुम अपने भाई के सगे ना हुए, विधा कोई देखे ना देखा, भगवान तो देख ही रहा है। भाई की संपत्ति तुमने हड़प ली। कई हमारे भारत में हमने ऐसा देखा है, बाप मर जाता है, बड़ा भाई होता है, बड़ा भाई करता धरता बनता है और वो सारी संपत्तियां बाप की अपने नाम पे कर लेता है। अपने छोटे भाइयों को उसके हिस्से पे 5 एकड़ थी पर दिया 3 एकड़ 2 एकड़ खा लिया। भारत में ऐसे हजारों भाई मिल जाएंगे जो भाइयों की संपत्ति खाए बैठे हैं। इनसे कह देना तुम्हारी औलाद सुखी नहीं रहेगी। ईमानदारी से कमा के खाने वाला सुखी होता है। बच्चे आगे बढ़ते हैं, उनके रास्ते खुलते जाते हैं। और तुमने किसी की संपत्ति हड़प ली तो तुम्हारे लिए लग रहा है सब हरा हरा, तुम्हारी औलाद के लिए सारे रास्ते परमात्मा बंद कर देगा। खाओ, अब इतने से तुम्हारा चल जाए तो खा लो। परमात्मा के घर देर है, अंधेर नहीं है। गलत ना करना, नहीं तो बचेगा कोई नहीं। मनसा वाचा कर्मणा, ना मन से गलत करो, ना वाणी से गलत करो, ना कर्म से गलत करो। किसी के साथ बुरा ना हो। भगवान सबको सुखी रखें, हमारा भाई भी सुखी रहे, हमारा पड़ोसी भी सुखी रहे। हे भगवान, ये 100 रुपए 500 रुपए पड़े हैं किसी के, जिसके पड़े हों उठाए, हमें देखना भी नहीं है। जो मेरा है वो मेरा है। मेरे पास साइकिल है वो मेरी है, तुम्हारे पास 50 करोड़ की गाड़ी है वो तुम्हारी है। हमें क्या करना, तुम रखो अपना। हमारी हम दाल रोटी खा रहे हैं ना, दाल नहीं मिलती नमक रोटी खा लेते, नमक रोटी खाएंगे, पर तुम्हारे 56 भोग की तरफ नहीं देखेंगे, क्योंकि हम अपनी कमाई से नमक रोटी खा के सुखी रहेंगे। चोरी करके 56 भोग खाएंगे ना तो पेट खराब हो जाएगा, तो 56 भोग पचेगा ही नहीं। पर लोग समझते नहीं है, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, हर आदमी को ऊपर से चाहिए। सरकार दे रही है वो अलग, ऊपर से दो, ऊपर से दो, 2 नंबर का दो, हर जगह 2 नंबर का दो। और ये लेने वाले ले रहे हैं। बहुत बड़ा आदमी बनना है ना तुम्हें, बेटा तुम खैर रखना, रुको। तुम जितना भ्रष्टाचार किए हो ना, जितना तुम दीन दुखियों का हड़पे हो, 1-1 रुपए परमात्मा वसूलेगा। तुम्हारा आने दो समय, समय देर नहीं लगती मेरी माँ। गलत ना करना। आज हम देखते हैं गरीब से गरीब आदमी, गरीब से गरीब जिसके पास 500 रुपए नहीं होता, उस आदमी से लोग पैसा वसूल लेते। एक आदमी 500 रुपए, बहुत गरीब था और बाजार गया, 500 रुपए लेकर। उसके घर में नमक खत्म था, शक्कर खत्म थी, पत्ती खत्म थी, शक्कर घी खत्म, कुछ भी नहीं था। 500 रुपए थे, बूढ़ा बुढ़ा बुढ़ी दोनों थे, और 500 रुपए लेके बाजार गया। और 500 रुपए लेके बाजार गया ही था कि कुछ लोग पता है क्या कर रहे थे, वो बड़ा भोला था। तो दुकानदार क्या कर रहे थे, जो सामान 5 रुपए का था वो समझ गया कि ये बिल्कुल अनपढ़ है, तो वही 10 रुपए का, सबके लिए वो 5 का था, पर वो समझ गया कि ये तो बुढ़ा अनपढ़ है, 10 का पकड़ा दिया। उसे लगा हाँ हम तो बेवकूफ बना दिए। हाँ पगले, उसके पास 500 रुपए ही थे और उसमें उसको महीने भर की गृहस्थी खरीदनी थी, और तुमने 5 रुपए हड़प लिए। अच्छा अब देखते हैं, अब परमात्मा उस 5 के बदले ना 50,000 निकलवाएगा। गलत गलत ही है, वो कभी सच नहीं होगा। इसलिए बाबा बच के रहना। परमात्मा सब नोट कर रहा, रोज रोज का हिसाब किताब नोट होता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का। इसलिए भगवान
दृष्टि से बचना, जमाने की दृष्टि से बच के करोगे क्या? उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुरर्जितम अधमम भ्रातृ वित्तम च स्त्री वित्तम अधमाधमम। पत्नी का धन, पत्नी का धन से संबंधित ये है, पत्नी जो कमाती है वो धन तो उत्तम है, पति पत्नी दोनों उसको खाएं, पर जो दहेज का धन था तुमने मांगा वो धन गलत है। आज के जमाने में तो पति भी कमाता है, पत्नी भी कमाती, अच्छा है, दोनों को कमाना चाहिए, इसके लिए कोई बुराई नहीं है, दोनों कमाओ, परिवार में खुश रहो। पर जो जबरदस्ती पिता से मांग लो, अपने भाई से मांग लो, दहेज दो हमें, ये मांगना गलत है। इस प्रकार हमें सुखी रहना और बच्चों को संस्कार देना है, क्या करना क्या नहीं करना, कैसे बोलना कैसे नहीं बोलना, कैसा आचार कैसा विचार कैसा व्यवहार, सब सिखाओ, नहीं कल को रोने बैठोगे। बोलो यदि पहले तुम तोलो, फिर मुख को खोला करना, उस पे नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना, मलहम पट्टी कर न सको तो खार नमक न लगा देना, दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना, उस पे नहीं बन सकते हो कांटे बन कर मत रहना। शब्दों में बड़ी जान होती है मेरी माँ, शब्दों में जान ना होती, कहते हैं तलवार से मारे हुए घाव भर जाते हैं, बंदूक से निकली गोली के घाव भर जाएंगे, पर वाणी भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी। हाँ, इसलिए मारना हो गोली से मार लिया करो, गोली से ना मारा करो। हाँ, गोली के घाव भर सकते हैं, बोली के घाव, इसलिए शब्दों में बड़ी जान होती है। अरे शब्दों से ही रिश्ते बनते हैं और शब्दों से ही रिश्ते, अरे तलाक 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 ये भी एक शब्द है, कहो हाँ या ना। तलाक कितने शब्दों से बना है? हाँ, तलाक 3 अक्षर है। हर शब्द, जब एक स्त्री अपने पति से ये सुनती है कि वो तलाक दे रहा है, तलाक तलाक तलाक, जब ये शब्द वो स्त्री सुनती होगी उसके हृदय में आग लग जाती होगी, उसका सारा जीवन, उसका बलिदान व्यर्थ चला जाता होगा, वो उसके आंसू नहीं सूखते, केवल एक शब्द का प्रयोग करने से आंसू नहीं सूख रहे हैं। अरे शरीर में फोड़ा हो जाए तो वो फोड़ा भी इतना दर्द नहीं देता जितना दर्द ये शब्द देते हैं मेरी माँ। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है, यही समुंदर के वो मोती हैं जिनसे इंसान की इंसान से पहचान होती है। इसलिए शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव, शब्द बहुत संभाल के बोलना चाहिए। मेरी माँ, बात समझ में आई? कुछ भी नहीं बोल देना चाहिए किसी को। बच्चों को बोलना सिखाओ, आप लोग सिखाते हैं कि नहीं? बच्चों को बोलना सिखाना, कैसे बोलना, बेटा क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, अतिथि के सामने क्या कहना है, किसके सामने कैसे बोलना। आप लोगों ने बोलने का लिहाजा ही तो नहीं सुनाया, बोलना ही तो नहीं सिखाया। कुछ भी बोलते हैं आपके बच्चे, और कुछ भी बोलते बोलते कल को आपको बोलेंगे कुछ भी।
क्यों बोलेंगे? क्योंकि तुमने बोलने का तरीका नहीं सिखाया। हमें गुरुजी ने बोलने का तरीका सिखाया। हम 3 घंटे बोलते हैं आपके सामने और आपको 3 घंटे में ऐसी कोई बात नहीं कहते कि आपको बुरा लगे। हर बात आपके ज्ञान के लिए है और आपके आनंद के लिए। मैं 3 घंटा बिना दिल दुखाए किसी का बोल सकता हूँ, तो आपके बच्चे 2 बातें भी ऐसी बोल दें कि आप प्रसन्न हो जाएं। नहीं तो बच्चे आज ऐसा बोलते हैं, एक ही बात बोलते हैं, दिल दुख जाता है। इसलिए शब्द ऐसे ना हो कि वो दिल दुखाने वाले हों, शब्द ऐसे हों कि हृदय को प्रसन्न करने वाले। मैं दुखी तो हूं, अरे आपके शब्दों से और दुखी करोगे तो मर ही जाऊंगा। इसलिए थोड़ी सा दया करो, रहम करो, कम से कम रोते को हंसाओ, अच्छे शब्दों का प्रयोग कर लो। नहीं प्रयोग करोगे ना, अगले जन्म में बोलने को तरस जाओगे। 84 लाख योनियां है, कोई तुम्हारे जैसे नहीं बोलता। सब मूक है, गाय मूक है, बैल मूक है, भैंस मूक है, बकरा मूक, बकरी मूक है, पक्षी क्या बोलते हैं? इसलिए तुम बोलते हो, अच्छे से बोला करो। बोलने के पहले सोच लिया करो जो बोल रहे हो उसकी जरूरत है, उससे प्रभाव क्या पड़ेगा। अरे पत्नी को भी डांटा करो तो ऐसे शब्दों से ना डांटा करो कि वो कल को तो तुम पति पत्नी एक हो जाओगे, पर जो तुमने शब्द कहे हैं ना वो याद रह जाते हैं। ऐसी बात गुस्से में भी ना बोलो। विचार विवेक गुस्से में भी आउट नहीं होना चाहिए। विवेकशील व्यक्ति डांटता है, गुस्सा करता है, उसमें भी विवेक पूर्ण गुस्सा होता। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। हम लोगों को देखते हैं, कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं, बड़ा अच्छा संस्कारवान दिखते हैं, जब किसी से विवाद होता है तो ऐसी ऐसी गालियां देते हैं, लगता अरे राम ये तो बड़ा धर्मात्मा, हम तो बड़ा अच्छा समझते, ये देखो इसके अंदर क्या भरा पड़ा है। क्या बोलता है? क्या इन शब्दों की जरूरत थी जो तुम बोल रहे हो? कई लोग गुस्से में आज से तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, ये सब बोलने की जरूरत है? तुम्हारा सत्या क्यों हो जाए किसी का? अरे किसी का नाश करने की आप सोचो क्यों? सर्वे भवन्तु सुखिनः। भगवान कहते हैं हमें सिखाया गया है कि हमारा दुश्मन भी हो तो हमें उसका नाश, हमारे यहाँ कहावत कहते हैं कि पड़ोसन का पड़ोसन से झगड़ा हो जाए ना तो झगड़े में भी वो ये नहीं बोलती कि तेरी बेटी का सुहाग चला जाए। लोग कहते हैं ना भगवान हमारे दुश्मन की बेटी का भी सुहाग बचा के रखें, उसका सुहाग भी ना उजड़े। मतलब ये पुरानी बातें हैं कि दुश्मन की बेटी का सुहाग ना उजड़े, उसकी भी चिंता। लड़ाई हो रही है, लड़ना झगड़ना अलग विषय है, पर किसी का हानि, किसी की हानि, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए शब्दों में बच्चों को सिखाओ कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना। आज बच्चे बाजार में आपने देखा होगा, एक हाथ में चाय, दूसरे हाथ में सिगरेट पीते हैं, चाय पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पी रहे हैं। जवान बच्चे महंगी महंगी सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा तंबाकू तो मुंह में भरा पड़ा है। आप लोग अपने बच्चों को इतना भी नहीं समझा पाए कि ये सब गलत है? क्यों नहीं संस्कार देते हो? हर चीज सिखानी पड़ती है मेरी माँ, समझानी पड़ती है। इसलिए कहता हूँ बच्चों को बचाना चाहते हो तो सत्संग से जोड़ दीजिए अपने आप। बच्चे आज की कुसंग से बच जाएंगे। सत्संग से जोड़ोगे तो कुसंग से बचेंगे, नहीं जोड़ोगे तो कुसंग तो फैला ही है चारों तरफ। वो तो अपनी चपेट में लेगा ही आपको, आपके बच्चों को लेगा। एक बच्चे से हमने कहा बेटा सत्संग किया करो, बोला महाराज जी क्या फायदा। हमने कहा ये बता, तू सिगरेट पीता है इससे क्या फायदा, तू शराब पीता है इससे क्या फायदा, गुटखा खाता है इससे क्या फायदा। बताओ गुटखा खाने से कोई फायदा है, सिगरेट पीने से कोई फायदा है? शराब कोई एक बता दे कि सिगरेट पीने से फायदा है। सिगरेट पीने का कोई फायदा नहीं, तंबाकू खाने का कोई फायदा नहीं और शराब पीने का कोई फायदा नहीं, फिर भी लोग पीते हैं ना। अरे बिना फायदे के तुम सिगरेट पी सकते हो, शराब पी सकते हो, तो बिना फायदे के सत्संग नहीं कर सकते। सत्संग करोगे तो फायदा कल दिखेगा, आज करो कल दिखेगा फायदा।
फायदे के पहले बैठो तो सही, बैठोगे तो फायदा कल मिलेगा, पर अब बैठे तो काम बने ना। बच्चों को बताओ, यही संस्कार है, स्वावलंबी बनाओ बच्चों को। आजकल माँ बाप अपने बच्चों को भिखारी बना देते हैं, भिखमंगा बना देते हैं। बेटा बड़े हो जाओ, पढ़ लिख जाओ, और पढ़ लिखने के बाद तुम्हारी शादी करेंगे ना, इतना बड़ा मुंह फाड़ना दहेज मांगने के लिए। पढ़ा रहे हैं माँ बाप, पढ़ जाओ, सीए बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ, खूब पढ़ ले। जितनी बड़ी पोस्ट में होता उतना बड़ा मुंह फाड़ता। हनुमान जी लंका गए ना, तो रास्ते में भी एक मुंह फाड़ने वाली मिली थी, सुरसा नाम राक्षसी एका। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। 16 जोजन मुख ते ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। 16 जोजन का मुख, इतना बड़ा मुख सुरसा ने फाड़ा। सुरसा कौन है? दहेज मांगने वाले लोग ही सुरसा हैं, उसी के वंशज हैं ये सब। दहेज मांग कर अपने बच्चों को लज्जित ना करो। दहेज लेने वाले भिखमंगे होते हैं, और आपने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर क्या बनाया? भिखमंगा बनाया। क्या दहेज में क्या लिया? 25 लाख ही लिया है ना, तो क्या तुम्हारा बेटा 25 लाख कमा नहीं सकता? 5 लाख दहेज चाहिए ना, 5 लाख कमा नहीं सकता? अरे तुमने अपने बच्चों को इतना तो होनहार बनाया होता कि वो 10 लाख कमा सकें, 20 लाख कमा सकें, 1 करोड़ कमा सकें। जितना मांग रहे हो, मांगने से अच्छा है मर जाओ। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, मांगे से मरना भला, मांगे से मरना भला। मत मांगो कोई भीख, और बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। आपके बच्चों को भिखमंगा ना बनाना। बेटा दहेज दो। लड़की का पिता आया, लड़के आजकल ना लड़की और लड़के के पिताओं की बड़ी डील होती है। लड़के का पिता कहता, हमारे पास तो कल ही 24 लाख का ग्राहक आया था, और आप 23 कह रहे हैं। 25 दोगे तो शादी करेंगे, नहीं तो जाओ। ऐसा लग रहा है ये बेटे का संबंध नहीं कर रहा है, ये बेटे को मंडी में बेच रहा है। बोली 24 लाख का बेटा है मेरा, 25 लाख का बेटा है, खरीद लो कोई। बेच दिया, और बाद में माताएं रोती हैं, बेटा सेवा नहीं करता। अब तुम्हारा बच्चा कहाँ? बेच तो दिया 25 लाख में, अब थोड़ी करेगा। अब वो बहू का हो गया, खरीद लिया उस स्त्री ने। हाँ, तुम्हारी औलाद को खरीद लिया, तुमने बेच दिया, वो खरीद लिया। इसलिए रिश्ते बनाइए, संबंध बनाइए। संबंध के बीच में पैसे की दरार ना हो। याद रखना मेरी माँ, संबंध यदि सौदे से बनते हैं तो सौदे से बने हुए संबंध ज्यादा टिकते नहीं, ये जल्दी से एक्सपायर हो जाते हैं। आज अधिक से अधिक तलाक देखने को मिलते हैं। कारण क्या है? डिवोर्स देखने को मिल, क्योंकि इन रिश्तों के पीछे एक सौदा, डील तय हुई थी, और डील तय हुई, रिश्ता हुआ ही नहीं था, संबंध हुआ नहीं, वो डीलिंग हुई थी, वो फेल हो गई। और आज बड़े से बड़े पैसे वाला भी पैसा चाहता है, खाओगे कि बांध के कफन में जेब बनवा लेना, भर के ले जाना। मैं सुनाता हूं हर बार, मंदिर में जो बैठकर भीख मांगते हैं उन्हें भिखारी कहते हैं, और महलों में बैठकर के जो दहेज मांगते हैं उन्हें भिखमंगा कहते हैं। वो भिखारी हैं मंदिर के बाहर, वो वास्तविक में जरूरतमंद है ना? वो जरूरतमंद हैं जिन्हें भीख मांगने के लिए उनकी जरूरत ने मजबूर किया है। पर तुम काहे भिखमंगा बन रहे हो? तुम्हारी क्या जरूरत? मेरी माँ, बेटों को इतना योग्य बनाना कि तुम्हें
और तुम्हारे बच्चों को किसी के सामने हाथ पसारना ना पड़े। अच्छी लड़की लाओ ढूंढ कर, योग्य लड़की लाओ ढूंढ कर, और बिना पैसे की लाना। जो दे दे उसका पिता वो सहर्ष स्वीकार कर लेना, परंतु मांगने से छोटा ही होता है व्यक्ति, मांगने से कभी बड़ा नहीं होता। आज तक हुआ हो तो बताओ, भगवान नारायण राजा बलि के यहाँ मांगने गए थे 3 पग भूमि, तो बताओ बड़े बनकर गए थे कि छोटे बनकर? 52 अंगुल के 52 भगवान। राजा बलि, यदि भगवान भी कभी मांगने का विचार बनाता है ना, तो भगवान जो सबसे बड़े हैं मांगने के कारण वो छोटे बन जाते हैं, 52 बन जाते हैं। यदि भगवान मांगने से छोटे हो गए तो तुम मांगने से बड़े होगे कि छोटे होगे? क्यों छोटे बनते हो? बड़े बनो। इसलिए ये सिस्टम खत्म कर दो हमारी भारत की भूमि से। दहेज देना, दहेज लेना, लड़की का पिता बहुत श्रद्धा से देता है, रखो, अच्छी बात है। तो बच्चों को ये संस्कार दीजिए कि उत्तमम स्वाजितम वित्तम। सुनना, शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं? उत्तमम स्वाजितम वित्तम, मध्यमम पितुरर्जितम, अधमम भ्रातृ वित्तम च स्त्री वित्तम अधमाधमम। खुद की कमाई हुई संपत्ति सबसे उत्तम है, खुद की कमाई संपत्ति सबसे बेस्ट। पिता की संपत्ति मध्यम। होनहार बेटा होगा तो अपने पिता की संपत्ति नहीं लेगा। पिताजी, आप अपनी संपत्ति दान धर्म में खर्च कर दीजिए, हम अपने योग्यता से कमा लेंगे जितना आपने कमाया। बाप के टुकड़ों पर भी क्या पलते हो? हाँ, शेर अपना शिकार खुद करता है, ये तो गीदड़ है दूसरों के टुकड़ों पे पलते हैं। यदि आप शेर होंगे तो बाप के टुकड़े पे भी ना पलेंगे। अपना खुद कमाइए, खुद कमा के अपना परिवार का पालन कीजिए, माँ बाप को खिलाइए, आपका बाप प्रसन्न होगा। जब बेटा कमाने लगता है और बाप से कहता, पिताजी आपकी संपत्ति की अब जरूरत नहीं है, आपका जो मन करे दान पुण्य में लगाइए और आपका आशीर्वाद मेरे साथ। पिता बड़ा प्रसन्न, वाह मेरी आंखों के सामने मेरा बेटा इतना सामर्थ्यवान हो गया। ओ पिता फूल करके आनंदित हो जाएगा। अरे माँ बाप को सुख देना है, इसे सुख कहते हैं। पिताजी आप तीर्थ यात्रा करो, हम आपकी व्यवस्था करेंगे। क्या करना? भागवत सुनना है, हम सुनवाएंगे आपको। तीर्थ करना, हम करवाएंगे आपको। क्या इच्छा है आपकी बताइए, आखिरी इच्छा क्या है आपकी? जो चाहिए आप हमसे लीजिए। आप हमें देते ही आए हैं और बुढ़ापे में भी बच्चे लेते ही लेते हैं माँ बाप से। ये बच्चे हैं कि गीदड़ हैं? शेर तो हो नहीं, गीदड़ों की तरह नोच रहे हो माँ बाप को। ये दे दो पापा, ये दे दो पापा, बड़े भैया को दे दिया, मैं दिया नहीं। अरे दिया तो है, शरीर कमा के खाता क्यों नहीं, रोता क्यों है? आपके अंदर टैलेंट होगा, योग्यता होगा ना साहब, तो आप करोड़ कमा लेंगे। और योग्यता नहीं हो रही होगी तो आज भी रो रहे हो, और बाप तुम्हारा करोड़ देकर जाए, कल तुम उड़ा करके फिर रोओगे, क्योंकि तुम में कोई हुनर तो है नहीं, काबिलियत तो है नहीं, बस रोना सीखा है, कमाना सीखा नहीं है। बाप के टुकड़ों पे पलने के आदी हो, सो पल रहे हो। शास्त्र कह रहे हैं उत्तमम स्वाजितम वित्तम। हमारे भारत का आज ये हाल क्यों है, बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि आज हम अपने आप को सफल बनाने का प्रयास नहीं करते, जितना करना चाहिए उतना नहीं करते, हार जाते हैं। यदि सफल नहीं होते तो हार कर बैठ जाते हैं। अरे तब तक प्रयास करो सफल होने का जब तक सफल हो ना जाओ। हारना तो बिल्कुल कायरता है। चलो एक बार गिरे हो ना, चींटी भी चढ़ती है गिरती है, फिर चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है। अरे तब तक चढ़ती है जब तक चढ़ ना जाए। सफलताएं यूं नहीं मिलती कि तुमने काम शुरू किया कल सफल हो जाओ। नाम ऐसे नहीं हो जाता समाज में, संसार में। उसके लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, तब कामयाबियां मिलती हैं। यूं खेल में चुटकियों में कामयाबियां नहीं मिल जाती, और चुटकियों में जो मिलती है ना वो टिकती भी नहीं है। तुम्हारे परिश्रम से जो तुम कमाओगे वो तुम्हारा है, वो टिकेगा। इसलिए उत्तमम स्वाजितम वित्तम, खुद की संपत्ति पे, खुद की कमाई पे, खुद की भुजाओं पे बल रखा करो, विश्वास रखा करो। पिता के कंधे पे बहुत तुमने अपना
भार रख लिया है, अब हटाओ वहां से, खुद सेल्फ बनो, स्वावलंबी बनो, अपने पांव से चलो, अपने लिए 2 रोटी कमाओ। उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुरर्जितम, पिता का धन मध्यम दूसरे नंबर पे आता है। और उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुरर्जितम अधमम भ्रातृ वित्तम च, भाई की संपत्ति अधम है, भाई की संपत्ति। भगवान का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी ने किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदयो गुणै आख्यायास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदु। यशोदा, ये तुम्हारी गोद में रोहिणी का बेटा है, इसका नाम होगा कृष्ण, कर्ष्यति कृष्णा। और ये तुम्हारा बेटा कृष्ण है, इसका नाम होगा कर्ष्यति कृष्णा। बल अधिक होने से सारी दुनिया का मन मोह लेता है, इसलिए इसका नाम कर्ष्यति कृष्णा। यशोदा मैया बोली, बाबा मैं आपको कनवा कह सकूं? हाँ हाँ। तो मैया ने दोनों के नाम अपने मन से रखे, कलुआ बलुआ। कन्हैया को नाम कलुआ और बलराम जी को नाम बलुआ, कलुआ बलुआ, कनवा बलवा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब नामकरण हो गया, भगवान बड़े हुए, घुटनों के बल चलने लगे, मक्खन चुराने लगे, घर में चोरी करने लगे, मैया की गोद में बैठने लगे, मैया से कहने लगे माँ मोको भोजन मक्खन खवाए दे। मैया मक्खन खवाए भी लगी। मैया श्रृंगार करती, कन्हैया के बालों को कंघी करती और सारे बालों का एक जूड़ा बना के यहाँ पे बीच में यहाँ पे बांध देती और उसमें एक मोर पंख लगा देती और बढ़िया गले में सुंदर सुंदर मोतियों की माला, यहाँ बाजू में माला, यहाँ माला और यहाँ सोने के सोनिया मणि और बढ़िया यहाँ बढ़िया कमर में करधन बांध देती और पाँव में पायल बांध देती। छम 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 कन्हैया चलते, जब चलते तो मैया यशोदा मोहित हो जाती, मेरे कन्हैया को लाला को काहू की नजर ना लग जाए, ऐसे नजर ही उतारती रहती। भगवान बड़े सुंदर जो थे, वो भगवान की सुंदरता का क्या कहें हम। भगवान थोड़ा बड़े हुए, एक दिन भगवान सारे ब्रजवासियों को इकट्ठा करके सखियों के घर मक्खन चुराने गए। सारी गोपियां शिकायत करने आई, मैया 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 का है गो, वो मैया तेरू लाला बिगड़ गयो। काहे बिगड़ गयो? वो मैया वो तो मटकी तोड़े मक्खन खावे। अच्छा, मटकी तोड़े मक्खन का? हाँ। अच्छा, क्या करे? बोले वत्सान मुंचन क्वचित समय, आज तेरे लाला ने हमारे बछड़ों को खूंटे से खोला, सारा दूध बछड़ों ने पी लिया। अरे मैया ने कहा दूध पी लिया तो तुम जाके गैया दोह लो। अरे कैसे दोह लें? ऐसे समय में खोला जब गैया दोहने का समय नहीं था। 4 बजे गैया दोहती हैं, 2 बजे खोल दिया, सारा दूध पी लिया बछड़ों ने। मैया बोली कन्हैया, कन्हैया दौड़े, मैया का है गो मैया, ओ लाला तेने आज इनके बछड़े खोल दिए। कन्हैया बोले मैया ये बछड़े मैंने ना खोले, इनके खूंटी पुराने हो गए। ये सखियां बछड़ों को दूध पिलाती नहीं है, सारा दूध दोह करके और बेच देती हैं, तो बछड़े भूखे रह जाते हैं, कम से कम 1 आध दिन तो पेट भरे उनका। अच्छा क्यों सखियो, तुमने दूध नहीं पिलाया? पिलाती हैं। एक सखी बोली मैया सुनो, मैया बोली जरा डांट दिया करो, गलती करे छोरा तुम्हारो ही है, डांट दियो करो। एक सखी बोली मैया हम आपको डांटती है ना तो हमारी तरफ देख के ही कर देता है, और जब हंसता है ना इसकी हंसी में हम घायल हो जाती हैं, सारा गुस्सा शांत हो जाता है। भगवान की हंसी ही माया है, भगवान हंसते हैं ना सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। एक सखी बोली, कन्हैया ने कहा सखी गांव में संत आ रहे हैं, मक्खन दो। हमने मक्खन दिया तो पत्तल बिछाए के बंदरन को बिछाया और परोस तो जाए बंदरन को मक्खन कह तो जाए, तुमको पिछले जन्म में हमने खूब सेवा करवाई, या जन्म में खाओ, या जन्म में खाओ। और बंदरन को मक्खन खवावे मैया, और सारे मक्खन खाए के बाद मटकी सूंघ सूंघ के कहे राम राम सड़ो माखन धन राख्यो सखी ने, सारी मटकी तोड़ दे। एक सखी बोली, मैया बोली चौरे लाला ये सब तूने गलती की। कन्हैया बोले मैया मेरी कछु गलती ना, ये सारी सखियां 1 नंबर की चोटी हैं। मैया को लगा हो सकता है ये सखियां झूठ बोल रही हैं।
तो कन्हैया मैया ने कहा, देखो सखियों, जब तक तुम हमारे लाला को रंगे हाथों नाय पकड़ोगी तब तक हम तुम सबन की बातन को भरोसा नाय करेंगे। अब सारी सखियां भगवान को रंगे हाथ पकड़ने का प्लान करने लगी। एक सखी ने मटकी के ऊपर घंटी बांध दी। अब भगवान दूसरे दिन मक्खन चुराने गए तो एक मटकी पे घंटी लटकी देखी। अब भगवान ने देखा घंटी, भगवान बोले आज का कैंसिल करो, आज कुछ मिलने वाला नहीं। भगवान जाने लगे, तब घंटी ने आवाज लगाई, सरकार रुको, प्रभु जी रुको। भगवान बोले तुझे मंदिर में जगह कम पड़ रही थी कि आज मटकी पे लटकी है? घंटी बोली, सरकार मैं लटकी नहीं हूं, लटकाई गई हूं। किसने लटकाया? ये सखियों ने। क्यों लटकाया? बोले आप आएंगे, मक्खन खाएंगे, हम बजेंगी, वो पकड़ लेंगी। तो भगवान ने कहा सुनो, हमारी थोड़ी मदद करो। हाँ हाँ बताओ। आज हम मक्खन खाएंगे, तुम बजना मत, तुम बजना मत, बिल्कुल नहीं। घंटी बोली, सरकार हम आज बिल्कुल नहीं बजेंगे, कोशिश करेंगे अपने आप को रोकने की। अब ब्रजवासियों का गोला बनाया भगवान ने, ऊपर चढ़े, मटकी से मक्खन निकाला और लौंदा बना बना के भगवान बोले हाँ मंगल, मुंह ऊपर करो, टाइम कम है। हाँ ऊपर से दे मारा मक्खन का लौंदा सीधा मुंह के अंदर। हाँ दूसरा मक्खन का लौंदा निकाला। हाँ श्रीदामा मुंह ऊपर करो। श्रीदामा ने पूरा का पूरा लौंदा, सारे ब्रजवासियों का पूरा मुंह मक्खन से लिपट गया और भगवान ने सबको मक्खन खवाया। सारे ब्रजवासी एक दूसरे को पकड़े हैं, अच्छा छोड़ेंगे तो गिर जाएंगे इसलिए छोड़ते नहीं है, और ब्रजवासी एक दूसरे के गाल को चाट रहे हैं। क्यों चाट रहे हैं? क्योंकि उसके गाल में मक्खन लगा है। उसका ये चाट के खाता है, इसका ये चाट के खा लेता, और पूरा मक्खन साफ हो गया, पूरा मुंह साफ, किसी को पता ही नहीं चला इन्होंने मक्खन खाया, सब साफ हो गया। भगवान को लगा तुम सबने खा लिया, थोड़ा पकड़ के रखो हम भी खाएं। मक्खन निकाला मटकी से और कन्हैया ने ज्यों अपने मुंह पे रखा, घंटी टन 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 बजने लगी। अरे भगवान बोले घंटी काहे बज गई? घंटी बोली सरकार ये सब लोग खाते हैं, दुनिया के लोग, तो मेरा बजना जरूरी नहीं होता, पर मेरे भगवान भोग लगाए और मैं ना बजूं कैसे हो सकता है? आप खा रहे हैं मैं बज गई। भगवान बोले तेरे कारण पकड़े जाएंगे। सारे ब्रजवासी, घंटी बजी, सखियां आई, सारे ब्रजवासी रफू चक्कर हो गए और भगवान मटकी से लटके रह गए। भगवान मटकी से लटके रह गए। अब लटके हैं, सखियां आई, अच्छा पकड़ गया, तुझे पकड़ने का हमने प्लान बनाया था। सखियों से कन्हैया ने कहा नेक सखी मोकू उतार तो ले। अब सखी उतार रही है और उतार कर कहती है चोरी करते हो, चलो मैया से बताएंगे। कन्हैया कहते हैं सखी मोको छोड़ दे, बड़ी गलती, कल से मैं ना आऊंगो। एक सखी बोली सुनो हम छोड़ देंगे, जरा हमें नाच के दिखाओ। भगवान बोले ठीक है हम नाच के दिखा रहे हैं। तो नाच के अब कैसे दिखाएं? नाचो। भगवान बोले नाच रहे हैं। सखियां बोली ऐसे नहीं, एक हाथ सिर पे दूसरा कमर में रख के नाचो। भगवान नाच रहे हैं, गोपियां नचा रही हैं। जगत को नचाने वाला भी नाचता है। यदि भक्त सच्चे मन से भगवान को नचाए तो भगवान भक्त के लिए नाचते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज भगवान सुंदर सा ये दर्शन हमें करा रहे हैं। एक बार भगवान ने मिट्टी खाई, मैया ने मुंह खोल के देखा तो मुंह में मिट्टी तो नहीं, संसार ब्रह्मांड नजर आया। राजा परीक्षित ने पूछा प्रभु माँ यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिस पुण्य के कारण माँ यशोदा को कृष्ण ही पुत्र रूप में प्राप्त भये? तब कहा इन्होंने अपने स्तनों का दान किया था पिछले जन्म में। माँ यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी। धरा इनका नाम था। ये बहुत भजन करती थी भगवान का, बहुत भजन करती थी, बड़ा प्रेम था भगवान के चरणों में। एक दिन क्या हुआ कि इनके घर में कुछ साधु आए। साधुओं ने कहा बेटी बड़ी भूख लगी है, भोजन करा दो। धरा ने कहा आप स्नान कीजिए, मैं भोजन तैयार करती हूँ। उस समय घर में अन्न का दाना नहीं था। तब धरा
पास के एक व्यक्ति के पास, साहूकार के पास कुछ पैसे उधार लेने चली गई। भैया हमें कुछ धन उधार दे दो, हम बेचकर उसे जल्दी से बाजार से संतों के लिए प्रसादी तैयार कर दें, नहीं तो घर से साधु भूखे चले जाएंगे और ये बड़ा पाप होता है कि घर से कोई भूखा चला जाए। हाँ, धरा ने कहा हमें आप थोड़ा सा धन दे दीजिए। सेठ ने कहा मैं धन तो दूंगा पर बदले में तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। धरा ने कहा मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। सेठ ने कहा है क्या? उस सेठ की नीयत डोल गई, नीयत बिगड़ गई। धरा बड़ी सुंदर थी, उन्हें देखकर कहा तुम इतनी सुंदर हो, यदि तुम्हारी ये स्तन हमें मिल जाए तो इसके बदले हम तुम्हें बहुत सारा धन दे सकते हैं। अच्छा, फिर तुम बहुत सारे संतों का भोजन कराना। धरा बोली आप स्पष्ट कीजिए क्या कहना चाहते हैं। वो समझा रहा है कि तुम बहुत सुंदर हो और तुम हमें मिल जाओ तो हम तुम्हें धन दे देंगे। धरा बोली अच्छा मेरे स्तन तुम्हें अच्छे लग रहे हैं? हाँ। तो क्या इसके बदले तुम धन दोगे? हाँ। धरा ने कहा सौदा मंजूर है। पास में चाकू पड़ी थी, धरा ने चाकू उठाई, फिर से पूछा तुम्हें हमारे स्तन ही चाहिए ना? हाँ हाँ स्तन चाहिए। धरा ने चाकू से अपने स्तन काटने शुरू कर दिए और काट कर दोनों स्तन उसकी तराजू में रखा और कहा भैया अब मुझे जल्दी से धन दे दो ताकि संतों को भोजन करा सकूं। वो व्यक्ति जो कामासक्त हो रहा था आज उसके बाहर का सारा अज्ञान नष्ट हुआ, दिव्य चक्षु प्रदान हुए और उसने देखा कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। अब चरणों में गिर रहा है। धरा ने कहा भैया हमें थोड़ा सा धन चाहिए था, आप वो धन दीजिए। उसने धन दिया। धरा ने बाजार जाकर सामान खरीदा और संतों के लिए भोजन बनाया। संतों ने देखा धरा की साड़ी रक्त से गीली थी। संतों ने कहा देवी आपके शरीर में इतना रक्त कहाँ से, क्या चोट लग गई? संतों से कहा पहले भोजन कर लीजिए फिर मैं अपनी पूरी दास्तां सुनाऊंगी। संतों ने भोजन किया और भोजन करने के बाद पूछा अब बताओ क्या हुआ? कहा महाराज जब मेरे घर आप आए तो मेरे घर अन्न का दाना नहीं था। मैं एक व्यक्ति से पैसा मांगने गई, उस पैसे के बदले उसने मेरे से स्तन मांगे तो मैंने अपने स्तन काट कर दे दिए। वो संत तो थे ही नहीं, भगवंत ही परीक्षा के रूप में आए थे और आज भगवंत ही प्रकट हो गए। धरा आपने हमारे भोजन के लिए अपने स्तनों का दान कर दिया, जाओ अगले जन्म में हम तुम्हारे स्तनों का पान करने तुम्हारा बेटा बनकर आएंगे। वही धरा यशोदा और वही भगवान कृष्ण बनकर आए और आज धरा का अर्थात यशोदा माँ का दूध पीते। मेरी माँ सबसे बड़ा दान होता है अन्नदान, सबसे बड़ा सुख होता है किसी की भूख को मिटाना। इसी एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्मिमन्ति स्वयं दधि। अपने लाला के लिए माँ यशोदा दही मंथन कर रही थी कि सारा मक्खन मैं कृष्ण को खवाऊंगी। कन्हैया ने कहा माँ हमें दूध पीना है। मैया ने दूध पिलाना शुरू कर दिया। अभी दूध पी रहे थे कि चूल्हे पे जो दूध था उफनने लग गया। तब श्याम सुंदर को छोड़कर मैया चूल्हे की तरफ भागी। कन्हैया ने कहा अच्छा हमें छोड़कर और संसार के सामान्य चूल्हे के दूध की ओर बढ़ रही हो जो चूल्हे में पकने के लिए रखा। सारी मटकियों को भगवान ने तोड़ दिया, इसलिए क्योंकि माँ यशोदा की आसक्ति मटकियों पर थी।
भगवान तो अपने भक्त को आसक्ति से रहित करना चाहे, किसी प्रकार की आसक्ति ना रह जाए। मैया ने श्याम सुंदर को बांधना, मैया बोली पकड़ में आ, पकड़ने चली, भगवान भागे। जो जगत को काल बनकर डरा रहे हैं, आज वह भगवान मैया यशोदा से डर कर भाग रहे हैं। मैया बड़े प्रेम से भगवान को पकड़ना चाहती है, और पकड़ती है तो बांधती है उखल से, और बांधती है तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। 2 अंगुल का सिद्धांत क्या है? भगवान को वही बांध सकता है जिसके पास 2 चीजें ना हो। भगवान को वही पकड़ सकता है जिनके पास 2 चीजें ना हो। भगवान को वही बांध सकता है जिसके पास 2 चीजें ना हो। क्या क्या? अहमता, अहंकार, ममता अर्थात मोह। अहंकार और मोह, ये 2 चीज आपके पास ना हो तो आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। पर अहंकार है तो पाना जरा कठिन है। रावण की मौत का कारण क्या था? रावण को किसने मारा? रावण को राम ने नहीं, रावण के अहंकार ने रावण को मारा। राम की कोई दुश्मनी थोड़ी थी। इसलिए अहंकार करोगे तो कितने भी शक्तिशाली होगे, मारे जाओगे, पतन निश्चित होगा। इसलिए अहंकार ना करना। आज हम समाज में देखते हैं लोग अहंकार करते हैं, मेरा ये, मेरा वो, मैं ऐसा, मैं वैसा। किस बात का अहंकार है? किस बात का इतना घमंड है? किस बात का इतना एटीट्यूड है? क्यों अहंकार लिए घूमते हो? अहंकार रावण जैसों का नहीं टिका, जिनकी लंका सोने की थी, तुम्हारे घर तो फिर भी माटी के हैं। अहंकार ना करना। अहंकार किया था कंस ने, परिणाम क्या हुआ? अच्छा बताओ, आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? मेरा सवाल आपसे है, जवाब आप दीजिए। बताइए, आप अपने घर में कितनों का पेट भर रहे हैं? कितनों के पालनहार आप हैं? बताओ बताओ, कितनों को खिलाते हैं आप? मैया, ओ मेरी माँ, बता दो मेरी माँ, कितनों का पालन करते हैं आप? हमारे घर में 2, 4, 6, अधिक से अधिक 10, इतनों के लिए आप कमाते हैं, इतनों के लिए बनाकर आप खिलाते हैं। मात्र 10 लोगों को बनाकर खवाया और 10 लोगों के लिए कमा दिया, तो बड़ा अहंकार। ऐसे ऐसे हमें नहीं जानते हम कौन हैं। समाज में जरा पद प्रतिष्ठा हो जाए तो आदमी सीधे नहीं चलता। आपके पास थोड़ी सी दौलत इकट्ठी हो जाए तो आपके पंख निकल आते हैं, उड़ने लगते हैं। जिस पड़ोसन से कल तक राम राम होती थी, आज धनवान हो गए हो तो पड़ोसन से अब राम राम करने में आपको शर्म आती है। अरे हम तो इससे बड़े हो गए, हम क्यों राम राम करें? तुम करो, हमें तुम राम राम करो। ये अहंकार सबको लेकर डूबा है, तुम्हें भी लेकर डूबेगा। इसलिए किसी प्रकार का अहंकार ना हो, किसी भी प्रकार से अहंकार, मैं भगवान का हूं बस,
अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जब भगवान को सब सौंप दोगे तो अहंकार मिट जाएगा। अहंकार तब तक है जब तक आप अपने आप को कर्ता समझ रहे हैं। मैं कौन हूं? क्या मैं करता हूं? अच्छा ये बताओ, आप कहते हैं महाराज जी हम 10 लोगों का पेट भरते हैं अपने घर में। अच्छा ये बताओ, आप ना कमाते, आप ना होते तो क्या आपके 9 लोग क्या भूखे मर जाते? जवाब दीजिए। विश्वास ना हो तो आप 2 महीने के लिए लापता हो जाओ, चले जाओ किसी तीर्थ में, चुपके से बैठे रहो। 2 महीने बाद घर जाना, देख लेना कोई भूखा मरेगा तुम्हारे घर का व्यक्ति। बोलो। कहने की बातें हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, कहने की बातें हैं कि हम सब चला रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि ना तुम चला रहे हो ना तुम कुछ कर रहे हो। सबकी गाड़ी भगवान चला रहे हैं, सब कुछ भगवान कर रहे हैं, तुम डिंडोरा पीट रहे हो बस। मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं। भगवान सब कुछ करते हैं, वो हमें निमित्त बनाते हैं। यहाँ 125 वृद्ध माताएं रहती हैं। अब मैं कहने लग जाऊं मैं कर रहा हूं तो मेरे जैसा मूर्ख कौन होगा? जो व्यक्ति ये कहे कि मैं कर रहा हूं वो सबसे बड़ा मूर्ख है। अरे तुम कर नहीं रहे हो, परमात्मा तुमसे करा रहा है। परमात्मा ही है वो सब कराने वाला। तुम्हारी ताकत कितनी है? अब मैं अहंकार करने लग जाऊं तो मेरे जैसा मूर्ख कोई नहीं होगा फिर। इसलिए करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से करते कराते भगवान। तुम्हारे बेटों का पालन पोषण कौन करता है? बोलो, कौन करता है? सबके बच्चों का सबका पालन पोषण भगवान करते हैं। किसी का पालनहार ना आप हैं ना मैं हूं, किसी का भी पालनहार कोई नहीं, पर मान रहे हो, यही तो अज्ञानता है। इसलिए कहता हूं कर्ता भगवान है। आप अपने आप का ये जो अहंकार लिए बैठे हो, आप स्वयं कर्ता बने बैठे हो, ये हटा लो, है ना? ये हटाकर सब कुछ भगवान का है, सब भगवान कर रहे हैं, इस विश्वास से आगे बढ़ो, इस विश्वास के साथ चलो। अच्छा ये बताओ, आप जो अपनी आंखों की पलकें झपका रहे हैं, ये किसके बल से झपक रही है? ये जो उंगली हमारी, आप अपनी उंगली हिलाओ, मैया सब अपनी उंगली उठाओ एक ऐसे और इसको हिलाओ ऐसे। अब बताओ ये जो उंगली हिली है आपकी, ये किसके बल से हिली है? आप कहेंगे मेरे, तो फिर जवाब दो। जिसको पैरालाइसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है, उसकी भी तो इच्छा होती होगी ना कि मेरी उंगली हिले। क्या हिलती है ना? कई रोग ऐसे हैं कि पैरालाइसिस ना होने पर भी शरीर का एक अंग काम करना बंद कर देता। हाथ है पर काम नहीं करता। इसका अर्थ यही हुआ कि हाथ है, काम कर रहा है, अर्थात परमात्मा चाह रहे हैं तो उंगली हिल रही है, वो नहीं चाहेंगे तो तुम्हारी उंगली तो होगी, तुम हिला ना पाओगे। हमारी ताकत तो उंगली हिलाने की नहीं है, और आप कह रहे हो हम परिवार पाल रहे हैं। ये अहंकार नहीं तो क्या है? आपने अपने आप को पालनहार समझा है, ये अहंकार नहीं तो क्या है? मैया ये अहंकार त्याग दो, सब भगवान का है, बेटा बेटी सब भगवान को सौंप दो। हे नाथ, हम तो अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं, अब आप जानो, आपका काम जाने। सब पूरा
परिवार, आप मेरे पास जो है प्रभु सब आपका है। अब मेरा कुछ नहीं बचा, मेरे कौन है प्रभु, सब आपका है, बस एक आप है जो मेरे हैं, बस मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। बात समझ में आई मेरी माँ? अहंकार त्याग दो। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।